वो सदन हिलाएंगे, वहाँ हम सड़कें हिलाएंगे जी। राजी यही लोग करेंगे देश के अंदर, ऐसी समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग। राजी इन्हीं लोगों के आने वाला है। बोलते नहीं है, धाड़ते हैं। लेकिन ये हमारे खून में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के खून में ये नहीं है कि अगर जुल्म हो रहा हो और उसके बाद 27 का चुनाव आएगा, आप उसमें भोकाल देखना। जब इन्होंने हमारे से भोकाल का नाम ही दे दिया, आप भोकाल देखना 27 के चुनाव में। जहाँ पे जाट होते हैं वहाँ पे जाट नॉन जाट करके राजनीति करते हैं, जहाँ पे मराठा होते हैं वहाँ मराठा नॉन मराठा करके राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री भी हम होंगे, मुख्यमंत्री भी हम होंगे, जितने मंत्रालय वो हमारे होंगे। जब हमारे वोट है तो राज किसी और का क्यों है? जब 100 कोस तक गुजरों की एक माँ होती है तो कैसे अलग हो जाएंगे? ये बांटने वाले लोग हमें पता नहीं, समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं, क्या चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसको एक समय लगता है और वो समय बदलता भी है। ऐसे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और मैं एक बार पिछले थोड़े ही समय का जिक्र करूं, 20 से 30 साल का, 20 साल का मात्र, तो एक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी बनी और उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, वो उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री भी बनी। अब एक पार्टी और उभर कर लगातार जो सुर्खियों में बने रहते हैं, नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर जी, जो बड़े, चाहे वो शोषितों की आवाज़ हो, पीड़ितों की आवाज़ हो, अल्पसंख्यक की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, उसको लगातार उठाने का काम करते रहते हैं। कई दिन से सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो दबाकर वायरल हो रहे हैं। भोकाल था, इस तरह के शब्द उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। और हमारे साथ में दानिश पवार जी हैं, जिन्होंने अभी आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। तो दानिश भाई, आपका पहले तो गाम गवांड में स्वागत है। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा कई दिन से सोशल मीडिया पर भोकाल वाला वर्ड जो है हैशटैग हो गया, उसमें आपके कमेंट बॉक्स में भी, पेज पे भी, सारी जगह भोकाल का क्या मतलब था? तो अचानक भोकाल की क्या बात आई? देखिए, अभी हमने 12 तारीख में आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है पूरी दल बल के साथ, और भारी संख्या में लोग हमारे साथ जनमंच पहुँचे। हमने वहाँ पे जनमंच बुक किया हुआ था, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी आमंत्रित थे और आए भी हैं नोएडा से चलकर। जो समाज की, देश के लोगों की और इस समाज के अंदर जितना भी लोग पीड़ित हैं, उन सब की जो आवाज़ बनकर उभरते हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में पहुँचे। उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हुआ, हमने भी इसको देखा। हमें ऐसा लगता है जैसे आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने कुछ नया कर दिया हो। ऐसे कार्यक्रम डेली शहर में हम देखते हैं, अदर पार्टियों के होते रहते हैं। और मुझे जहाँ तक कि मेरा इसमें अनुमान मैंने लगाया कि सरकार, प्रशासन गुर्जर समाज के ही लोगों को, प्रोग्राम को टारगेट करती है, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को टारगेट करती है। मैंने ये देखा है इसमें। मतलब जानबूझ के कि आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कद है, गुर्जर समाज से जुड़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने ये ऐसा रुख अपनाया आपके साथ? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, डेली के प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी के हो, समाजवादी के हों या अदर किसी भी पार्टी के हों, डेली ऐसे प्रोग्राम होते हैं और हम देखते भी हैं। लेकिन हमारा को इतना ज़्यादा उन्होंने उछाल दिया उसको, जैसे हमने कोई एक बहुत बड़ा अपने शहर के अंदर वो कर दिया। भोकाल जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बड़ा मैंने देखा आप भी गाड़ी से बाहर थे, रविंदर भाटी जी भी गाड़ी से बाहर थे, तो क्या पहले प्रशासन से इजाज़त ले रखी थी इस चीज़ की? जी, हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम की परमिशन थी, पहले से हमने परमिशन ली हुई थी। और देश के अंदर इतनी तेज़ी से आज़ाद समाज पार्टी, जो ग्राफ आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ पार्टी में लोग एंट्री कर रहे हैं, तो पार्टी का तो समय आने वाला है। हर एक की ज़ुबान पे यही है कि इसके जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो सड़क से लेकर सदन तक दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, देश में कोई भी मुद्दा हो, उस आदमी ने सड़क से लेकर सदन तक हिलाने का काम किया। अब उनके कार्यकर्ता है, अगर वो सड़क हिलाएंगे तो फिर वो सदन कैसे हिला पाएंगे? वो सदन हिलाएंगे, वहाँ हम सड़कें हिलाएंगे। जी, तो सड़कें तो हिली उस दिन? बिल्कुल हिली है जी। और पूरी आप देखे होंगे आज तक न्यूज़ पे, भारत समाचार पे और यूपी तक पे और अदर बहुत सारे चैनलों पे चली है, तो सड़क हिली है ना, इसका मतलब। तो आप ये अंदाजा लगाओ चंद्रशेखर में कितनी ताकत होगी जब उनके कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है। तो कितनी संख्या लगभग थी कार्यकर्ताओं की उस दिन? संख्या 1000 प्लस थी। हजारों ने हिला दिया? जी बिल्कुल, हजारों ने संख्या में हिला दिया। तो उस दिन आप पार्टी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था उस दिन? जी, पार्टी ज्वाइन की है पूरी दल बल के साथ। एक जोड़ी है
आदरणीय रविंद्र भाटी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और चंद्रशेखर जी, हमने उनसे प्रभावित होके इतना वो संघर्ष करते हैं देश के अंदर, चाहे वो किसी भी देश का कोई भी कोना हो, हमारे देश का कोई भी कोना हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर उन पे जुल्म होगा तो सबसे पहले ये जोड़ी हमें वहाँ पे खड़ी नजर आती है। उनसे हम प्रभावित हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लोग संघर्ष करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, ग्वालियर हो, उत्तर प्रदेश हो, सहारनपुर प्रकरण हो, और बहुत सारे रहे हैं देश के अंदर। इन लोगों ने छातियाँ डालने का काम किया, न किसी जाति में बांटते हैं, न किसी धर्म में बांटते हैं, ईमानदारी सच्चाई के साथ काम में विश्वास रखते हैं। और इतनी तेजी से ग्राफ पार्टी का बढ़ रहा है तो इसमें तो लोग बड़ी तेजी से एंटर हो रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव हमारे सर पर है। अब आप देखना, चुनाव में सहारनपुर में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी का। बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने जाएगा। बीजेपी वाले तो नहीं बनने देंगे इतनी आसानी से। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, और लोग उसको समझ चुके हैं। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी पार्टी। ये कितने दिन आप चश्मा लगा लोगे धर्म का, कितने दिन तक आप उनको बहका लोगे। सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने सीधी लाइन पे काम अब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो पार्टी छोड़ छोड़ के लोग एंट्री करेंगे आजाद समाज पार्टी में। समय हमारे आने वाला है। नीली क्रांति दौड़ के आ रही है। नीली क्रांति पहले भी आई थी मायावती जी, अब पता नहीं कहाँ बैठ गई। देखो, समय तो बदलता रहता है। जो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने सपने देखे थे, काशीराम जी ने देखे थे, मायावती ने प्रयास किया उनको पूरा करने का, नहीं हो पाया। तो अब मैदान में लोग हैं ना, मैदान से तो नहीं हट रहे, मैदान में डटे हुए हैं, बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और उसके बाद 27 का चुनाव आएगा, आप उसमें भोकाल देखना। जब इन्होंने हमारे से भोकाल का नाम ही दे दिया, आप भोकाल देखना 27 के चुनाव में। क्या लगता है क्या रहेगा? आप देखना, बराबर की हिस्सेदारी होगी हर जगह। और आने वाला समय जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, अभी 4 साल ही तो, 5 साल से तो पार्टी बनी है। 5 साल में हमारे सांसद संसद में जहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं होती, गुज्जर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। और जितने भी वहाँ पे देश के अंदर हम देखते हैं, कोई भी किसानों का मुद्दा बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, समाज के भी और अपनी पार्टी के भी। भीम आर्मी सेना इतनी बड़ी खड़ी कर रखी है, पूरा समाज सपोर्ट भी कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा समय ही सही लगेगा, लेकिन समय नीली क्रांति का आएगा, ये ध्यान रखना। तो अभी क्या लगता है आपको, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है जिला पंचायत का, तो क्या आप चाह रहे हैं कि पार्टी से टिकट, क्योंकि ज़्यादातर जो ज्वाइनिंग होती है वो टिकट के लिए होती है, तो पहले ऐसा तो नहीं है, पहले बात हुई हो बट टिकट मिलूंगा इसलिए मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और अगर पार्टी के सीनियर लीडर्स भरोसा जताएंगे तो चुनाव भी लड़ लेंगे, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये पार्टी में जो विचारधारा है, पार्टी में जो सम्मान है, पार्टी में जो सबका साथ सबका विकास, असल लोग तो ये लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो असल तो ये लेके चल रहे हैं। उनके लिए तो एक जुमला बन के रह गया वो। भाई ये शिक्षा की बात कर रही है हमारी पार्टी, रोजगार की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, पहलवानों का मुद्दा लगातार उठाया है। जितने भी देश में पीड़ित लोग हैं, कहीं पे भी कोई भी घटना होती है, सबसे पहले आपको वहां अगर नजर आएगा तो वो चंद्रशेखर आजाद जी नजर आएंगे। अच्छा, कई बार जैसा पिछली बार हमला हुआ था दिल्ली में, बहुत मैंने देखा जहाँ तक नज़र जाती थी लीला ही लीला नज़र आ रहा था। तो जब हमला हुआ उसके बाद वायु श्रेणी भी अब उनको मिल गई है, सांसद भी हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे, क्योंकि किसान उधर आपको पता होगा डल्लेवाल जी बिल्कुल लगभग उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, हड्डियाँ जो है बस अब दिखने लगी हैं, मांस उनका लगभग शरीर से ख़त्म हो गया क्योंकि खाना नहीं खा रहे, कोई अनशन पे हैं। तो क्या इस तरह के देश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं लगातार, चाहे वो धरने का हो, चाहे वो आमरण अनशन का हो, तो क्या जब चंद्रशेखर जी सत्ता में आएंगे, क्या किसान इस तरह बैठेंगे धरने पे? देश के अंदर या तो गोली चली है इंदिरा गांधी जी पे, या उसके बाद गोली चली है चंद्रशेखर आज़ाद जी पे। तो ये सरकार तो इसका मतलब मरवाना चाहती है। और किसान पिछले 1 साल से धरने पे, क्या किसी को कोई खबर नहीं है? पिछले 50, 52, 53, 54 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल, पेंशन पे है। दिलजीत दोसांझ एक सिंगर है, उनको प्रधानमंत्री जी टाइम दे रहे हैं मिलने का। और किसान का अन्नदाता सड़कों पर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, और पूरी बिल्कुल ऐसी खस्ता हालत में है, उनको सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं। तो क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है किसानों पे भी? किसान से देश चलता है और किसान ही इस देश का पेट पालता है, भरता है। तो ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में तो खुद ही उखाड़ के फेंक देगी सरकार को। अगर वो नहीं उखाड़ के फेंके, फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीली क्रांति आ ही रही है पूरी तेजी के साथ देश में। नहीं, अगर
वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब सांसद भी हो गए हैं तो बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ गई है। और कई दिन तक मैंने देखा सदन में उनको मतलब इस तरह बैठा के रखा जैसे पहले के युग में होता था, भाई दूर रहो, ये तो उस जाति का है, उस धर्म का है। आपने एक वीडियो देखा होगा अध्यक्ष जी का, स्पीकर साहब ने कुछ टाइम में कमी रखी तो अध्यक्ष जी ने वही बोला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने कहा यहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा, हम बराबर के हक लेके बैठे हुए, अधिकार है हमारा और खुद अपने दम पे जीत के जा रहे हैं। और आप बात कर रहे थे अभी कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप क्या करोगे, पहली कलम से मुझे उम्मीद है पूरी चंद्रशेखर आज़ाद जी से किसानों को भला पहली कलम से होएगा। लेकिन मैंने देखा है कि आप मुस्लिम गुज्जर हैं और मुस्लिम गुज्जर जो है इसकी तरफ आजकल आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। क्या कारण है कि इस तरफ जाने का विचार किया गया? क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग थे। मैं जब आपका जो फेसबुक हैंडल है उसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग आपके साथ थे, मुस्लिम गुर्जर ही थे, भले आपके मित्र हों, शामली से भी गए लोग बहुत सारे। तो क्या प्रोग्राम है? देखिए, आप गुर्जरों की बात करो, गुर्जर समाज बड़ी तेज़ी से इस पार्टी को एक्सेप्ट भी कर रहा है क्योंकि अभी गुर्जर गौरव यात्रा निकली और भारी संख्या में निकली, पूरे देश भर के गुर्जर उसमें आए। तो इस पार्टी का जो मतलब एक समीकरण कह सकते हैं आप, एससी का और गुर्जरों का बड़ी मजबूती के साथ बढ़ने जा रहा है देश के अंदर। राज यही लोग करेंगे देश के अंदर, एससी समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, राज इन लोगों के आने वाला है। मैं देखता हूँ कि गुज्जर जो है हिंदू में, मुस्लिम में, मैंने बहुत सारे गुज्जरों से बात भी की, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। धर्म में बांटा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, धर्म में बांट के राजनीति करते हैं। जहाँ पे जाट होते हैं वहाँ पे जाट नॉन जाट करके राजनीति करते हैं, जहाँ पे मराठा होते हैं वहाँ मराठा नॉन मराठा करके राजनीति करते हैं। तो ये तो उनकी एक पूरा षड्यंत्र है, धर्म में बांटते हैं फिर जातियों में बांटते हैं। जब आप अधिकार मांगोगे तो आपको जातियों में बांट दिया जाएगा, अगर आप दूसरे एंगल से कहीं अधिकार मांगोगे धर्म में बांट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं इस चीज़ में। जी नहीं, जब गुज्जर गौरव यात्रा को भी मैंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत करीब से देखा, पूरे देश का, हिंदू गुज्जर क्या, मुस्लिम गुज्जर क्या, लेकिन ये बंटने की बात कैसे आती है बीच में? सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे और ज्ञान पेल के चले जाएंगे, ये तो अलग हैं, ये तो अलग हैं। अलग कैसे हो जाएंगे ये बताओ? जब 100 कोस तक गुजरों की एक माँ होती है तो कैसे अलग हो जाएंगे? ये बांटने वाले लोग हमें पता नहीं, समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं, क्या चाहते हैं। गुर्जर समाज देश का किसी भी कोने का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, गुर्जर गुर्जर है। सिर्फ गुर्जरों ने कोई भी इस दुनिया में और पूरे देश में, प्रदेश में कहीं भी ऐसी ताकत नहीं जो गुर्जरों को अलग कर देगी। गुर्जर पूरी मजबूती के साथ इस देश के अंदर अब तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और इस पे राज करेगा। ऐसा नहीं होगा अब वोट हमारा और राज किसी और का, वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। तो मतलब अब एससी मिलकर, ओबीसी मिलकर, यानी कि जो ओबीसी जातियाँ हैं, एससी जातियाँ हैं, वो मिलकर देश पर अपना मतलब राज करेंगी। शोषण ही हमारा हुआ सबसे ज़्यादा, एससी समाज का, गुजरों का, हम सब का शोषण हुआ है। तो राज कौन करेगा? अब लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। डेली की इतनी घटनाएं घटती हैं तो उन लोगों ने हमें जगाया, उस चीज़ों ने हमें जगाया। तो अब राज हमारा आएगा, समीकरण देश के अंदर हमारा है और आगे बड़ी तेज़ी से जनाधार बहुत तेज़ी से पार्टी का बढ़ रहा है। आप देखते जाओ, 27 में हम रिजल्ट देंगे, जिला पंचायत के चुनाव में आपसे रिजल्ट देंगे हम। शामली में बड़ा कम देखने को मिलता है, क्या कारण है? शामली में अब बड़ी तेज़ी से लोग हमारे से फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि जी पार्टी ज्वाइन कराओ और हमें एंट्री कराओ पार्टी के अंदर। बड़ी तेज़ी से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। अब देखते जाओ आप, धीरे धीरे देखो, समय तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन इतनी तेज़ी से पार्टी बढ़ रही है, इतनी तेज़ी की और पार्टी नहीं बढ़ी होगी। अब भीम आर्मी सेना बड़ी मजबूती से काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपने काम पे लगे हुए हैं, बिल्कुल खराब सच्चाई ईमानदारी के साथ। आप देखते जाओ, अब आप शामली छोड़ दो, प्रदेश और देश की बात करो। अब तो प्रधानमंत्री बनाने का इरादा है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी हम होंगे, मुख्यमंत्री भी हम होंगे, जितने मंत्रालय वो हमारे होंगे। जब हमारे वोट है तो राज किसी और का क्यों है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी और सबसे ज़्यादा शोषण भी हमारा। ये देखो कहाँ का खेल हो रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों ने बैठ के जागरूक आ गई है, बैठ के चिंता इस पर की है और अब पार्टी में एंट्री हो रही है, पार्टी में बढ़ावा दे रहे हैं। अब बड़ी मजबूती के साथ हम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने देखा है चंद्रशेखर जी जब संसद में बोलते हैं तो कई बार कई लोगों को ने हड़काया भी है और बड़ा कहते थे तो उनका जक्कत है, तो फलाना का जक्कत है, कमज़ोर है। लेकिन उनमें इतनी ताकत कैसे है कि आप तो महिला के वो मतलब विपक्ष धर के हो, महिलाओं के शोषण करने वाले हो, चुप बैठ जा।
बोलते नहीं है, धाड़ते हैं। वो जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया है, हमें अधिकार मिला है बोलने का। अभी एक बोर्ड जो लगा था जिस पे पूरा प्रकरण हुआ है, तो हमारी ज़मीन, हमारी जाति, हमारा बोर्ड, बाहर का आदमी बाहर का दखल अंदाजी करेगा तो उसका इलाज तो होगा। तो अब ये देखना आप, इलाज किस किस का होगा, क्योंकि संसद में वो किसी की दया से तो जाके नहीं बैठे, अपनी ताकत के साथ, अपने वोट से, अपने दम से जाके बैठे हैं। तो आवाज़ कौन कैसे दबा देगा? जितनी उनकी आवाज़ में दम है उतना ही उनके जूते में भी दम है। जी। तो चंद, आपको लगता है कि जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी संसद में जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके सांसदों की, तो जो आवाज़ है किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, शोषितों की, पीड़ितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, विद्यार्थियों की, सब उठाई जाएंगी? कोई भी देश के अंदर पीड़ित होगा, जिस पे जुल्म किया जाएगा, हर एक उस आदमी की आवाज़ वहाँ उठाने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। सबको सबका अधिकार दिलाएंगे। सबको, जो देश के अंदर मजलूम लोग होते हैं, या कोई भी आके कहीं पिटाई कर देता है, कोई मुच्छे रखने पे पिटाई कर देता है, कोई घोड़ी चढ़ने पे पिटाई कर देता है, कोई मटके से पानी पीने पे पिटाई कर देता है, अब वो ज़माना गया। अब उन्हें कान खोल के सुन लेनी चाहिए ये बात कि अब वो ज़माना गया कि तुम्हारी मर्जी चलती थी, अब अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा 10 मिनट में इलाज कर दिया जाएगा। वो तो कहते हैं इस तरह, वो तो पुलिस वालों से ये कहते हैं सरकार बदलने दो, इलाज कर देंगे। अगर देखो, प्रशासन भी भेदभाव करेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, संभल की घटना हमारे सामने है, वहाँ पे एक सीओ आए हुए हैं, बिल्कुल भेदभाव खुला कर रहे हैं। तो उनको, अधिकारियों को पता होना चाहिए कि समय अदलता बदलता रहता है, सरकारें हमेशा नहीं रहती हैं, 5 साल 10 साल 15 साल में अदलती बदलती रहती हैं। तो इंसाफ, क्योंकि अधिकारी जो हमारे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रशासन के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग सरकार में और उसमें बैठे हुए हैं, तो उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, सही ईमानदारी के साथ मजलूम की मदद करनी चाहिए, और जो जालिम है उसको सजा देनी चाहिए। हमारा तो ये कहना है जी। तो अभी मैंने देखा कि चंद्रशेखर जी जो हैं सहारनपुर में आए हुए थे, शायद कोर्ट का भी वो वीडियो है, कल मैं देख रहा था, और काफ़ी शेयर कर रखा था लोगों ने इसको। तो ये क्या कारण है? मतलब मैं देखता हूँ जो भी आता है केस चेप दिए जाते हैं। इस देश के अंदर हम देखते हैं जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, या तो उस पर मुकदमे लिखे जाएंगे, या ईडी उसको उठाएगी, या उसकी सीबीआई जांच होगी, यहाँ तक कि उसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस आदमी की आवाज़ को दबाया जाए, चाहे वो मुकदमे के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए। षड्यंत्र रचेगी सरकार कुछ ना कुछ, उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। सरकार नहीं चाहती कि उनके करे हुए काम में कोई दखल अंदाजी करे, लेकिन ये हमारे खून में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के खून में ये नहीं है कि अगर जुल्म हो रहा हो किसी के ऊपर भी, चाहे वो देश की बेटी हो, चाहे देश के पहलवान हो, चाहे किसान अन्नदाता हो, या अदर कोई भी हो, उन पे जुल्म हो रहा हो, उनको खून के अंदर ये नहीं है कि वो बर्दाश्त करेंगे। मुकदमे एक क्या, चाहे 1000 लगा दे, लेकिन उनकी आवाज़ दबने वाली नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आप तो जितने आंदोलन हुए, टीकरी बॉर्डर पर आप गए, सिंघू बॉर्डर पर आप गए, शंभू बॉर्डर पर आप गए, गाजीपुर बॉर्डर पर आप गए, अब खनौरी बॉर्डर पर आप गए, तो क्या आप कैसा लगता है किसानों के बीच जाकर? लगातार मैं जितने भी, मैंने देखा, आपका कश्मीर का भी वीडियो देखा, पैसे भी खर्च होते होंगे, तेल भी फूकता होगा, एक तरफ वो लोग हैं जो किसानों के खिलाफ बोल रहे, तो आपको क्या मजा आया जाकर किसानों के बीच? अभिमन्यु कौड़ के साथ मैंने देखा आपको, मैंने तो बल्कि वहाँ पे जहाँ बोलने का नंबर भी नहीं आता, आपको वहाँ भी बोलते देखा, उस स्टेज पे भी। देखो, किसान, सब ने पता है, पूरे देश ने पता है कि किसान अभी पीड़ित है, किसानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। किसान इतने लंबे समय से धरने पे हैं, पहले 13 महीने का आंदोलन करके गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार ने बात सुननी चाहिए, और हम इसलिए जाते हैं कि हमारे ज़मीर अभी ज़िंदा है। अभी हमारे ज़मीर इसलिए ज़िंदा है कि अगर किसान ही नहीं बचेगा तो फिर और इस देश में बचेगा कौन? इतनी खस्ता हालत किसानों की आज के समय में सरकार की तरफ से है कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमें जाना पड़ता है कि हमारा ज़मीर है जिंदा। और जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो किसानों के खिलाफ अपने कंबल में बैठ के बोलते हैं, अपनी रजाई में बैठ के बात करते हैं, अपने घरों में बैठ के बात करते हैं, एक दिन वो गुजार के आए आंदोलन में, और वहाँ जो शीत बरसती है, ठंड में सड़क पे जो सोते हैं किसान, तो उस दिन उसको हकीकत पता चलेगा कि ये किसके हक के, किस अधिकार के लिए बैठे हैं। पूरे देश के एक जो भी व्यक्ति है, हर एक उसके हक अधिकार के लिए किसान बैठा हुआ, अपने लिए नहीं बैठा हुआ। गुजारा कर लेगा किसान, लेकिन किसान की मांग को बिल्कुल सरकार ने सुनना चाहिए, बात को मानना चाहिए, और किसान अपने घर खुशहाल लौटे, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कल जब उनकी पेशी थी तो मुझे एक गाना याद आया, मुसीबत तो मरदा ते पैंदी रहंदी है, दबी न तो दुनिया स्वाद लेंदी है। तो मूसेवाला भाई का ये गाना है और बड़ा मशहूर गाना है 295। बहुत ज़्यादा इस गाने ने देश को एक नया मतलब मीडिया को भी दिखाया सच। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसानों की, मज़दूरों की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहें। और जिस तरीके से देश में किसानों के ऊपर ज़्यादती होती रही है, मज़दूरों के ऊपर ज़्यादती होती रही है, महिलाओं को लेकर, पहलवानों को लेकर, सब के ऊपर जिस तरीके से कटाक्ष किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता इससे हमारा देश तरक्की करेगा। और आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रखिए गाम गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।